हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टडी टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा आपकी 2022-23 की जो होने वाली है, विषय विज्ञान का देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो निर्देश दिए गए हैं, समय रहेगा आपका 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेगा आपका 80 अंक का। चलिए देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के लिए आपके प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि 8 अंक के आवंटित हैं। इसके बाद आपका रहेगा प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं। प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है आपको। फिर इसके बाद आप ये पढ़ लेना पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पहले हैं सही विकल्प हैं। उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण देना है आपको। हम पहले सही विकल्प पढ़ लेते हैं इनके पूरे क्वेश्चन, फिर हम इनके आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? वृक्क की छनन इकाई कहलाती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? हाड़ नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? रंध्र में उपस्थित रचना होती है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। इनका पहले का आंसर है आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेकंड, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? तो H2CO3 हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपका हो जाएगा वक्र की हनन इकाई कहलाती है, तो नीफ्रॉन हो जाएगी इसमें आपकी। चलिए देखते हैं अगला। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सभी आवश्यक हैं जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से। इसके बाद है तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो क्या कारण है? अपवर्तन हो जाएगा इसमें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है। इसके बाद हम अगला देखेंगे। आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो छोटी आंत होती है, क्षुद्रांत में होता है। अगला हो जाएगा 8वां, लास्ट हो जाएगा हमारा। रंध्र में उपस्थित रचना होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इसमें हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो इसका आपका आंसर देखेंगे। हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक द्वारा होता है। मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका के विनिमय में सहायक करती है। सरीसृप के हृदय में कक्ष होते हैं। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके दे रहे हैं। लोहे में जंग लगना क्रिया का किस क्रिया का उदाहरण है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? इस प्रकार आपको बताना है। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। पहला है आपका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी आपका आंसर हो जाएगा। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। इसके बाद हो जाएगा मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका श्वसन के विनिमय में सहायक होती है। सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाकी के आंसर हम आगे देखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे जोड़ी पूछी गई है, सही जोड़ी। इस प्रकार आप इनके आंसर देखेंगे हम। विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इस प्रकार सिरका, फेरस सल्फेट, सिल्वर, इस प्रकार हम इनका आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर। जी हैं आपका फर्स्ट का हो जाएगा आपका ये, इस प्रकार दिए गए हैं, आप देख सकते हो पूरा। आपको ये करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। नींबू और संतरी में उपस्थित अम्ल का नाम बताना है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? लेंस की क्षमता का सूत्र बताना है। दर्पण सूत्र बताना है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन है। तो चलिए ये देखते हैं। अगला हो जाएगा जठरस का पीएच मान कितना है? भावनों में पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित रखता है क्या कहलाता है? इस प्रकार आपके क्वेश्चन है। चलिए इन्हें देखते हैं।
आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संतरे, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बतानी है आपको। इसका हो जाएगा आपका 10 - 7 8। इसके बाद आपका थर्ड आता है लेंस की क्षमता का सूत्र, तो इसका हो जाएगा आपका P = F। इसके बाद आपका फोर्थ है दर्पण सूत्र लिखना है आपको, तो इसका हो जाएगा आपका तो इस प्रकार। इसका अगला देखते हैं पांचवा का आंसर है आपका ये रहा आपका पांचवे का आंसर। ये 0.5 - 3 के बीच में वाहनों में पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए उत्तल दर्पण होता है। इसके बाद आ जाएगा आपका 7वें का उत्तर आवर्धन। इसके बाद आपका 8वां आता है ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, अवतल लेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमसे पूछा गया है पांचवा क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताने हैं आपको। इसका अथवा में हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण बताना है आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। द्रविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण अथवा में आपको ये क्वेश्चन मिला है। 2 नंबर के क्वेश्चन है। परावर्तन के नियम बताना, इसके अथवा में मिला है आपको। उच्च उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता दी गई है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसके बाद आता है रक्तदाब क्या है, एंजाइम क्या होती है, इनके उदाहरण बतानी। इस प्रकार आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, एटीपी का प्रमुख कार्य क्या है। 2 नंबर के क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर आपको इसके और भी बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको इसके पूरे क्वेश्चन के आंसर चाहिए क्या, आपको आंसर चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिए। हम इस पर भी अगला पार्ट बनाएंगे, वीडियो जल्द ही आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों अभी तक आपने IIT स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको त्रैमासिक परीक्षा के ऑल सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।